चलिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.2 करते हैं। 1.2 से पहले का जो भी वीडियो है वो पार्ट 5 में जाके आप देख लीजिएगा। उससे पहले जो भी वीडियो है पार्ट 4 में मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 1.2 करने चलते हैं। 1.2 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। तो 1.2 का क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त होगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 140 है। 140 का अगर हम करते हैं 2 से तो 70 कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से करेंगे 5 7 मरतबे, यानी हो जाएगा 140 का हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। पहला क्वेश्चन ही था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कहता है 156 2 से करेंगे 2 7 मरतबे 14, 8 मरतबे 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 मरतबे 6, 8 9 मरतबे 3 मरतबे 6, 1 9 मरतबे 18, फिर करेंगे 3 से 1 मरतबे 3 मरतबे, तो ये हो जाएगा 156 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13, औसी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का है 38-25 है। 38-25 का देखते हैं तो 5 2 7 8 7 15, 15 3 18, 15 3 18 है, यानी 3 से कट जाएगा तो 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 2 और 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 5 7 5 12, 12 12 3 15, हाँ 3 से कटेगा। 3 से 3 6 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर देते हैं 5 6 5 11, 2 13, नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। और 5 दूनी 5 एकम 5, ये तो 5 दूनी 10 2 5, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 5 25, ऐसे करके आपका आ जाएगा। सही कटा है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 दूनी 6, 6 2 2 22, 3 7 21, 1 3 5 15, सही है। 3 6 12 और 3 दूनी 6, 1 3 5 15, सही है। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, सही है। इसके मतलब कि 38-25 का हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी इसका नहीं हट पाया, बस और छोटा लिखना पड़ेगा। 38-25 का हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है आपका 500, यहाँ तक दिख रहा है ना, कहाँ तक दिख रहा है, दिख जाएगा, यहाँ तक शायद लगता है, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। या इतना मिटा देते हैं, उसके बाद चौथा पे चलते हैं, नहीं तो फिर नीचे दिखेगा, नहीं तो दिखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पहला के चौथा पे चलते हैं। पहले का चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा कहता है 5005 का
तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, और कटेगा कितना से 2, तो कटेगा नहीं कटेगा शायद, 2 1 3 नहीं कटेगा, तो इसका हो जाएगा 5 11 से 11 9 99 1 1, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से 11 9 99 और 1 और 1 11 कम 11 और कटेगा 13 से या 7 से भी कटेगा, तो लगातार काटते हैं ज़्यादा सही रहेगा, मतलब 7 से भी कटेगा, 7 3 0 7 4 28 28 2 1, हाँ 7 से ऊपर भी कटेगा, तो 7 से ही काटते चलते हैं, 7 से कटेगा, 7 से काटते चलते हैं, 1 0 0 1, 7 से 7 एकम 7 3 0 7 4 28 28 2 1 7 या 21, फिर कट जाएगा 13 से 13 1 से 13 एकम 13 और 1 3 13 एकम 13 या 11 से कटेगा, 11 से 11 एकम 11 और 11 एकम 11 3 3 11 33, इसका आ जाएगा 5 0 0 5 का आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या कहता है कि 74 29 इसका है, तो देखते हैं 74 29 का कितना से कटेगा। ये कटेगा वो 9 2 11 11 11 11 और 4 15 15 7 22, 3 से तो नहीं कटेगा, तो 4 से देखते हैं। 1 मिनट इसको काट के देख लेते हैं पहले कितना से कटेगा, वीडियो को रोक देते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा ऐसे ही। अच्छा हुआ कि वीडियो को रोक दिए, बहुत प्रयास के बाद यहाँ कट रहा है। देखिए 17 से कटा, उसके बाद फिर 19 से कट रहा, फिर 23 से कट रहा, ऐसे करके कट रहा है। यही सोचे कि लंबा जाएगा इसलिए वीडियो का कहीं रोक दिए। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा 74 और 29, इसका हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये जो भी हो रहा है क्या हो रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा रहा है सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं। मिटाते हैं इसको। दो नंबर क्वेश्चन पहला को आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब बात समझिएगा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, जोड़ा। इसके मतलब कि निम्नलिखित युग्म मतलब जो भी नीचे में दिया रहेगा सब क्या में रहेगा जोड़ा में। देखिए यहाँ जोड़ा में है 26 91, यहाँ भी जोड़ा में है, यहाँ भी जोड़ा में है, सब क्या रहेगा जोड़ा में रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ फार्मूला देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। ये फार्मूला पर निकालना है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ, ये फार्मूला पर बैठा के जांच करना है कि वाकई में आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ तो सिंपल, एलसीएम पहले निकालते हैं। हल किसका हल है दूसरा का हल, दूसरा का पहला देखते हैं। 26 91 है, कितना है 26 और 91 है, 91 है। तो 26 का अगर हम खंडित करें तो हो जाएगा 2 से 13
अब नहीं कटेगा। और 91 का अगर हम खंडन करें 91 का, तो 91 का हो जाएगा 7 से 13 मर्तब्य कैंसिल, तो इसका भी अब नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर इसका हम HCF करें 26 का अगर हम निकालें तो हो जाएगा 2 गुने 13, और 91 का अगर हम खंडित करें तो हो जाएगा 7 गुने 13। तो दोनों में क्या मिला है? दोनों में मिला है 13। तो HCF बराबर का हो जाएगा 13, और LCM बराबर जो मिला है वो भी न मिला है वो भी, तो 13 तो मिला ही है, बाकी क्या न मिला है? 2 नहीं मिला है और 7 नहीं मिला है। तो गुना करते हैं 91 दूनी 182, 182 यह आ गया इसका LCM हो गया, और HCF हो गया 13। 91 दूनी कितना हो जाएगा? 82, सही है। 9 18 सही है। अब देखिए इसे कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या करते हैं? इसका करेंगे LCM HCF निकल गया, इस पर जांच करेंगे। तो जांच में हम क्या बताए थे? जांच में बताया क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। बाबू ये पहली संख्या क्या है? 26 है, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे, गुने दूसरी संख्या क्या है? 91 है, और LCM कितना आया है? 182, और HCF कितना आया है? 13। गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाएगा? 26 से 91 गुना कर देख लेते हैं। 6 एवं 6 ये हो जाएगा 6 54 54 18, तो 6 4 2 6 8 5 13 के 3 बाकी हाथ में 1 2, यहाँ हो जाता है 23 66। इसका भी गुना करके देखते हैं आता है कि नहीं। इसका हो जाएगा 182 13, तो 3 6 8 के 24 2 3 2 5 2 8 और 1 6 4 2 6 15 के 3 में 1 1 2। इसका भी आ जाता है 23 66। इसके मतलब कि दोनों का आ गया, दोनों आ गया बराबर। तो ये क्या हो गया? सत्यता की जांच। यहाँ पे क्या कहता है? जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, तो जांच ये क्या हो गया? ये हो जा रहा है जांच। जांच में इतना लिख देना है और हो गया काम खत्म। ठीक है, एक पहला हो गया, उसी दूसरा बन जाएगा। इसका गुणनखंड दूसरा में करेंगे, दूसरा का देखते हैं। इतना तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के दूसरा पर चलते हैं। अच्छा, रात थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़्यादा बोलने में नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आसपास में बच्चे लोग सोए हुए हैं जो रहते हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा 510 और कितना है? 92 और है 92। 510 का करते हैं तो 510 तो आसानी से कट जाएगा 2 से। 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 1 1 2 पचे 10 1 2 पचे 10 और कटेगा 5 से 3 से कटेगा 3 से 3 8 24 1 3 पचे 15 और कटेगा 5 से 5 एकम 5 और 3 3 5 5 सते 35। अब नहीं कटेगा। इसके बाद है 92 है, इसको काट के देख लेते हैं। कटेगा 2 से 2 चौके 8 2 चौके 8 और 1 2 1 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12।
फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा। तो इसको देखते हैं कैसे हो जाएगा। 510 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और इसका हो जाएगा 92 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। चलिए इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ ध्यान में करते हैं, जो मिल गया वो एचसीएफ। तो एक तो ये मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक और कौन मिल रहा है? अब तो कोई नहीं लग रहा है कि मिल रहा है। तो 3 दूनी 6, इसका नहीं तो 2 5 नहीं मिल रहा अब। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 और गुने 23 करते हैं गुना। तो कितना हो जाएगा? गुना करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, 60 और 23 गुने 17, 7 21 की 1, 2 7 दूनी 14, 1 15 16, 23, 1 6 3 9, 2 1 3, इसमें 6 से 6 1 6, 9 6 54, 15 4 4 5, 6 3 18, 18 5 23। तो 23 4 0 इसका हो जाता है 23 4 0 गुना करने पर। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 यहाँ तक का हो गया। और ये दोनों में करते हैं तो आता है 39 1, में करने पर आता है 391, 391 से फिर उसको करते हैं तो आता है 2340। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब क्या करना है कि अब जांच करना है। जांच में हम क्या बताए थे? जांच में बताए थे, जांच में सिंपल यहाँ लिखना है एलसीएम गुने यानी पहली संख्या, पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली का है तो पहली यहाँ है 510 और दूसरी का है 92। एलसीएम कितना है? 2340 और एचसीएफ कितना है? 2। गुना करके देख लेते हैं। 5 1 9 2 2 10 9 45, 2 9 5 1 6 4। ठीक है, इतना आता है इसको गुना करने पर 4 6 9 2 0। इसको गुना कर देखते हैं 2 से 0, 4 दूनी 8, नहीं आता है। कहीं गुना मिस्टेक की है, क्या आना तो चाहिए। देख लेते हैं, 1 मिनट। देख लेते हैं, सही है। 9251 इससे हो जाएगा 2 और 9 इससे होगा 0 10 1 90 45 46 46 हो जाएगा 2 9 6 4 2 9 6 4, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 9 6 4 0। यहाँ पे करते हैं 0 और कहीं लगता है गलती किए हैं। 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे गुना करने में गलती हो गया था। यहाँ पे हो जाएगा 23 4 0, अब सही है। और इसको गुना करके आता है, कितना आया था? तो 0 6 दूनी 12 के 2, और इसमें 1 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 2 दूनी 4। यहाँ पे भी वही आया था 46 9 2 0। इसी को बोलते हैं जांच। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या अगला 3 को देखते हैं। इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 पे चलते हैं।
गुणना और काटने का जो काम है थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि हल्का मिस्टेक से पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, और हल्का मिस्टेक यानी किसी से भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 300, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। एक का कहता है, बात समझिएगा, एक कहता है कि 3 3 6 और कितना का 54 का, वही काम करना जो अभी तक करते आए थे। 3 3 6 का पहले खंडित करते हैं, 2 से कटेगा, कितना मरतबे 2 से 2 एकम 2 और हो जाएगा 2 से 2 एकम 2, उसके बाद 1 और 3, 2 छक 12, उसके बाद 2 3 6, 6 1 7 3 10, ये कितना से कटेगा, तो ये कटेगा 11 से, तो 11 एक 11 नहीं, 13 से 13 3 नहीं, 17 से 17 गुने 9, 9 3 3 3 6 9 6 6, तो 9 6 15, 17 से भी नहीं कट रहा है। देखते हैं काट के कितना से कटता है, 1 मिनट। चलिए मैं देखते हैं। चलिए इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे गलत लिखा गया था, 2 से काटने पे यहाँ 3 लिखा गया था, हालांकि यहाँ होता है कितना 8, और इसको कितना भी कोशिश कर रहे थे काटने, कट ही नहीं रहा था। अब आराम से 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितना मरतबे 3 से कट जाएगा, 5 मरतबे 15, 1 6 मरतबे 18, फिर 2 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, हाँ 2 से भी काट सकते थे। 2 से 2 8 16 और 2 8 16, और उसके यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से कटता, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटता, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर कटता आपका 3 से, 3 सते 21, इतना ही होगा। उसके बाद 54 का देख लेते हैं। 54 उसी तरह से कटता, 2 से 27 मरतबे, फिर यहाँ 3 से कटता 9 मरतबे, 3 से कटता 3 मरतबे। ये दोनों का अगर हम देखें खंडन करें, तो खंडन में देखेंगे कि 3 3 6, इसका आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, इसमें आता है 54, इसका आता है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। HCF क्या हो जाएगा, जो मिल गया वो HCF, तो देखिए कौन कौन मिलता है, और तो कोई नहीं मिलता, यानी HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6, और LCM बराबर हो जाएगा, जो नहीं मिला हो तो 2 गुने 3, और क्या नहीं मिला तो 2 गो 3 2 गो 2 2 2 2 3 बार, उसके बाद क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला और 7 नहीं मिला। तो देखते हैं कितना इसका आता है LCM, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 48, और ये हो गया 48, रहेगा 7 या 21 21 21 या 63 63, LCM आ जाता है कितना, आ जाएगा 8 24 की 4 बार कितना 2, और 8 6 48 50 50, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 बार में 1000 के 24 1 25, होता है 4 2 5 5 10 के 0 बार में 1 और 2 1 3, 30 24 आ जाता है इसका LCM, 30 24। चलिए LCM आ गया, इसको जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, तो तरीका वही है, पहली गुने दूसरी, पहली गुने दूसरी, इसको मिटा देते हैं। पहली गुने दूसरी बराबर होता है LCM गुने HCF। अब देखिए पहली क्या है, तो पहली है 306 और गुने 336 है। उसके बाद है दूसरी कितना है, तो दूसरी है 54। दोनों का करते हैं LCM, तो दोनों का करते हैं गुना। उसके बाद LCM कितना आया इसका, 30 24 आया है, और HCF कितना आया है, 6 आया है।
तो करते हैं 6 4 24 की 4 भागित में 2, 6 4 24 4 भागित में 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 भागित में 1, तो 1 यहाँ रह गया, 17 18। ठीक है, इसको करके देखते हैं। इसको करते हैं 3 3 6 को गुना करते हैं 54 से, 6 4 24 की 4 भागित में 2, 6 4 12, 13 14 की 4 भागित में 1, 4 12, 1 13, 6 35 की 0 भागित में 35 की 0 भागित में 3, और 5 15, 16 17 18 की 8 भागित में 1, और 5 15 16, 4 4 8 3 11 की 1 भागित में 1 6 1 7 1 8, और 1 ये को 18 1 44 वही आता है। 18 1 44, 18 1 44। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि दिखाई दे, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा होगा। कितना आता है? 18 1 44। पहले कितना है? 3 3 6 गुने 54। इसका आता है 18 1 44, और ये एलसीएम है 30 24 गुने 6। इसका भी आता है 18 1 44। ये जो हो गया, यही हो गया सत्यता की जांच। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा का भी 1 2 3 क्वेश्चन है, तीसरा का भी 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ कने मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी वही काम करना जो अभी तक करते आया था गुणनखंड, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इतना इतना और इतना दिया हुआ है। चलिए पहले देखते हैं। 12 15 21 हल किसका हल हो रहा है? तीसरा का। पहला क्या है? 12 15 और क्या है? 21। 12 2 से कटेगा 6 मरतबे, फिर 3 2 से कटेगा 3 मरतबे, 15 3 से कटेगा 5 मरतबे, 21 3 से कटेगा 7 मरतबे। इसके मतलब कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। कॉमन क्या आ गया? 3। इसके मतलब एलसीएम बराबर क्या हो गया? 3, और एचसीएफ बराबर 3, एचसीएफ बराबर 3, और एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 7 5 35 35 35 35 70, 140 140 गुने 3, 42 4 5 42, यानी 4 2 0। इतना आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, उसी तरह से इसका निकालेंगे। एलसीएम सिर्फ तो निकालना है, इसका निकालेंगे 17 23 29। तो 17 23 29 का क्या होगा? दूसरा 17 23 29 कोई किसी से नहीं कटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा कुछ नहीं, लेकिन एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 17 गुने
23 गुने 29, सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा 11 23 9, 11 23 9, 11 23 9। और एक बात हम बताए थे कि जब नहीं किसी से कटे तो उसमें सब का क्या गुणनखंड होता है, 17 को लिख सकते हैं। 17 को 1 गुने 1 से कट सकता है 17 मरतबे, ये भी 1 से कटता है 23 मरतबे, ये भी 1 से कट सकता है 29 मरतबे। इसके मतलब कि यहाँ सिर्फ सब में 1 1 है, तो यहाँ सी बराबर का हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा 8 9 25 है, तो 8 9 25 इधर बन जाएगा। देखते हैं, जगह तो नहीं है, इसको मिटाने पड़ेगा या ऊपर में देखते हैं कहीं हटा के। 420, 420 को यहाँ लिख देते हैं 420, 420 और इतना तो में देखते हैं हटा के कितना है 8 9 25, 8 9 25, 25 5 से 5 मरतबे, 9 3 से 3 मरतबे और 8 2 से 4 मरतबे, फिर 2 से 2 मरतबे। तो इसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 9 का हो जाएगा 3 गुने 3 और 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। कुछ कॉमन नहीं है तो इसका हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, HCF बराबर इसका हो जाएगा 1 और LCM बराबर हो जाएगा 8 गुने 9, 72 गुने 25। तो 72 गुने 25 कितना हो जाएगा 72 गुने 25, 25 दूनी 25, तो 5 दूनी 10 की 0, 7 5 35, 36 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, मिल जाएगा 0 6 4 10 की 0 बगैर में 1 और ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 1 1800 हो जाएगा। एलसीएम में सिर्फ एक बात समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जब कोई से नहीं कटे तो ऐसे कंडीशन में एचसीएफ आता है। क्यों? क्योंकि एक जो है हर संख्या को 1 काट सकता है, इसीलिए नहीं जब कोई से कटे तो एचसीएफ क्या आता है 1। लेकिन अगर कट जाए तो एलसीएम कट जाए तो जो कॉमन होगा वो तो एचसीएफ है करेगा। 3 अंक रहे तो तीनों में देखेंगे, 2 अंक रहे दोनों में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ऐसे नाइट ज़्यादा हो जाने की वजह से बोलने में ज़्यादा लाउडली नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा तेज़ी से बोलेंगे तो। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है एचसीएफ इतना 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 का 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम बताए थे सिंपल, इसका ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या ये है, ये पहली संख्या हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इसी फार्मूला पे बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन उदाहरण हम बताए हुए हैं, शायद 6 या 7 ऐसे उदाहरण कोई था कि 8 था। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है आपका 306 और दूसरी संख्या है 657 और इसका एलसीएम तो पता नहीं क्योंकि ये निकालना है। और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ दे दिया गया है 9 कोई पट्टी भेजेंगे तो 306 और गुने 657 और 9 पट्टी गुने पट्टी का हो जाएगा, भागा में हो जाएगा और इस साइड क्या बचेगा एलसीएम बचेगा। 9 से काटेंगे 9 × 27, 3 9 × 36,
9 तिया 27, 3 9 चौको 36, 34 मरतबे कट जाएगा और 34 से करेंगे गुना तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 657 गुने 34। गुना करके देख लेते हैं। 657 गुने 34, 7 को 28 की 8, बाकी हाथ में 28 के बाकी में 2 और 5 को 20, 20 2 22 के 2 बाकी हाथ में 2 और 6 4 के 24, 25 26, 7 21 की 1 बाकी हाथ में 2, 5 15, 16 17 के 7 बाकी हाथ में 1, 6 18 1 19, 8 3 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12, 12 3 3 8। इसका आता है एलसीएम बराबर हो जाता है 12 3 3 8। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है। चलिए इसी तरह से आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 2 3 4 समाप्त हुआ। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि गुना करने में मतलब थोड़ा काफ़ी कठिन था, कट नहीं रहा था जल्दी और काटने में थोड़ा सा कठिन पड़ जा रहा था। तो बीच बीच में रोक रोक कर उसको क्या है कि हम गुना और काटने का काम किए हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी उसको स्किप करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि गुना आप लोग कोशिश कीजिए खुद से करने का, क्योंकि कुछ कुछ में है जैसे कि 1 2 क्वेश्चन है जो कि गुना हार्ड जा रहा है, बाकी सबका नॉर्मल है, सिंपल है। जैसे इसको काटने में थोड़ा दिक्कत हुआ, उसी तरह से इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, मे भी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, ऐसे करके कुछ कुछ में दिक्कत हुआ था 2 3 क्वेश्चन में। तो चलिए इसी तरह से वीडियो के पार्ट 6 कंप्लीट हुआ और अगला क्लास में इसका क्वेश्चन नंबर 6 5 6 और 7 3 क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का बच गया जो कि अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए, अगले वीडियो में आप लोग को भी वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा आप लोग के लिए। तो चलिए तब तक के लिए आज क्लास ख़त्म करते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।